Good evening everyone. Myself Mr. Vijay, clinical instructor in Mira Medical Institute of Nursing and Hospital, Abor. Today I am discuss about ectopic pregnancy. मैं आपको बताऊंगा ectopic pregnancy के बारे में। ectopic pregnancy क्या होती है। स्टार्टिंग करते हैं। ectopic pregnancy, मीनिंग ऑफ ectopic pregnancy क्या होता है। ectopic pregnancy, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है। इट इज ए प्रेगनेंसी आउटसाइड दी नॉर्मल इम्प्लांटेड साइट। प्रेगनेंसी है जो नॉर्मल इम्प्लांटेड साइट होती है उससे अब नॉर्मल इम्प्लांटेड हो जाती है अब नॉर्मल जगह पर, जिसे बोलते हैं आउटसाइड ऑफ दी अब नॉर्मल। ठीक, क्या होता है जो प्रेगनेंसी नॉर्मल होनी है उससे आउटसाइड में हो जाती है, जिसे बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी दो तरह की होती है। टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्स्ट होती है एक्स्ट्रा एक्टोपिक यूट्राइन, नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन। मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा कौन सी होती है। एक्स्ट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन कितनी होती है 98 से 99% तक होती है, चांसेस होते हैं इसके अंदर। मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन के। बट इंट्रा यूट्राइन होता है 1 से 1.5% तक, बहुत रेयर चांस होते हैं इसके। एक्स्ट्रा यूट्राइन क्या होता है। प्रेगनेंसी आउटसाइड दी नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैविटी। जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है उससे आउटसाइड में जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। इंट्रा यूट्राइन जो प्रेगनेंसी जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके अंदर क्या होता है। प्रेगनेंसी आउटसाइड दी नॉर्मल इम्प्लांटेड साइट इन यूट्रस कैविटी। जो यूट्रस कैविटी होती है उससे आउटसाइड हो जाती है जो प्रेगनेंसी, उसे बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है। तीन जगह होती है जहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है फेलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट होता है ओवरी, नेक्स्ट पेरिटोनियल कैविटी। सबसे ज़्यादा चांस किसके अंदर होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर 97% चांस होते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। 0.5% होते हैं ओवरी के अंदर। 1% होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। बट 97% जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो बताया गया 97%, वो कहाँ डिवाइड होते हैं। एम्पुला पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का उसके अंदर चांस होते हैं 55%। नेक्स्ट होता है इस्थमस पार्ट जो होता है उसके अंदर होता है 25%। इनफंडिबुलम जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है 18%। इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर 2%। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर डिवाइडेशन कितने परसेंट होते हैं, कितने परसेंट चांस हो सकते हैं, वो बताया गया है कि एम्पुला के अंदर 55% होता है, इस्थमस के अंदर 25%, नेक्स्ट इनफंडिबुलम के अंदर 18% चांस होते हैं, इंटरस्टिशियल के अंदर 2% चांस होते हैं। ओवरी के अंदर आपको बता ही दिया 0.5%। पेरिटोनियल कैविटी के जो अंदर जो 1% चांस होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन किसके अंदर होने के चांस होते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बहुत कम चांस होते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, मोस्ट कॉमन चांस होते हैं। नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी 1 से 1.5% चांस होते हैं जो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है। कॉर्नुअल पार्ट जो होता है एट दी कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो कॉर्नुआ पार्ट होता है उसके अंदर जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसे बोला जाता है कॉर्नुअल इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट एंगुलर के अंदर क्या होता है। एट दी मार्जिन सरफेस, जो मार्जिन सरफेस होता है उसके अंदर जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसे बोला जाता है एंगुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर्वाइकल के अंदर होता है एट दी सर्विक्स, जो प्रेगनेंसी है वो सर्विक्स के अंदर हो जाती है उसे बोला जाता है सर्वाइकल इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, क्या क्या रिस्क फैक्टर आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कॉज जो आता है उसे बोला जाता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके अंदर क्या होता है साल्पिंजाइटिस हो जाता है। साल्पिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो लाइनिंग होती है
उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे बोला जाता है साल्पिंजाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो सीलियरी मूवमेंट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती है। बट और साल्पिंजाइटिस के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, नेरो भी हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने के कारण वो क्या होती है, नेरो हो जाती है। सेकंड कोज क्या होता है, अर्ली हैचिंग जोना पेलिसुडा। जो जोनो पेलिसुडा हैचिंग है वो अर्ली, बहुत पहले हो जाएगी, टाइम से पहले जो हैचिंग हो जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट, यूट्राइन सर्जरी, किसी भी तरह की यूट्राइन सर्जरी हुई हो उसे उसके भी मोस्ट कॉमन चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो जाता है, किसी तरह की मतलब उसकी स्ट्रक्चर है वो अब नॉर्मल हो जाती है फेलोपियन ट्यूब की, उसका भी मेन कारण हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। उसके अंदर क्या होता है, डाइवर्टिकुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब है जो डाइवर्टिकुलम हो जाती है, आउट पाउचिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जब आउट पाउचिंग होती है उससे आउट हो जाती है फेलोपियन ट्यूब, उसे बोला जाता है डाइवर्टिकुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, अलोंगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है वो अलोंग हो जाती है, कितनी होती है, 10% अलोंग हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के रेयर चांस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एज मोर देन 35 ईयर, 35 ईयर से अबव एज हो जाती है, उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो रहे हैं उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो फीमेल्स आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज कर रही है उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। फर्स्ट मोस्ट कॉमन आता है नॉन रप्चर, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो अभी तक रप्चर नहीं हुई है। नॉन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, फर्स्ट मोस्ट कॉमन आता है फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, फीमेल के अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। डल शार्प एंड क्रैम्पी पेन होगा, डल मतलब शार्प हो जाएगा, शार्प मतलब तीखा तीखा पेन होगा, जिसके कारण फीमेल को जो क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के साइन सिम्टम शो होने लगते हैं। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट कॉमन क्या होता है, ट्रेस पर वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइना के थ्रू ट्रेस पर वजाइनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेस मतलब बहुत कम मात्रा में, मतलब 2 बूंद या 4 बूंद के मात्रा जो ब्लीडिंग होती है उससे बोला जाता है ट्रेस पर वजाइनल ब्लीडिंग। उसका कलर क्या होगा ब्लीडिंग का, डार्क ब्राउन कलर होगा या फिर होगा डार्क रेड कलर। नेक्स्ट आता है उसके अंदर ही आता है एरियास्टेलर रिएक्शन। एरियास्टेलर रिएक्शन क्या होता है, जो डेसिड्यू एनहांसमेंट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हॉर्मोन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, बट डेसिड्यूल एनहांसमेंट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। बट प्रेगनेंसी इज आउटसाइड द इम्प्लांटेशन साइट। जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रेजेंट होंगे, बट जो प्रेगनेंसी है ना वो क्या होगी, आउटसाइड इम्प्लांटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक एग्जाम के अंदर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ए प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोज विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल क्लिनिकल फीचर्स बाय नर्स। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो हॉस्पिटल के अंदर आती है, वो डायग्नोज किया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो नर्स का फर्स्ट इनिशियल क्लिनिकल फीचर्स क्या नर्स चेक करेगी, उसके अंदर फर्स्ट इनिशियल क्लिनिकल फीचर क्या शो होगा। फर्स्ट मोस्ट कॉमन होगा लोअर एब्डोमिनल पेन। सेकंड क्या होगा, परवजाइनल ब्लीडिंग, नर्स जो इनिशियल चेक करेगी। सेकंड टाइप जो रिस्क फैक्टर, सेकंड रप्चर, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या साइन सिम्टम होगी, फर्स्ट मोस्ट कॉमन होगा शोक, फीमेल है जो शोक में चली जाएगी। इनिशियल फीचर आता है फर्स्ट मोस्ट कॉमन रेस्टलेसनेस, फीमेल है जो रेस्टलेसनेस हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट हो जाएगी। सेकंड मोस्ट कॉमन आता है टेकिकार्डिया,
शॉक के अंदर ही आता है ये, टेकिकार्डिया हो जाएगा फीमेल को। फीबल एंड थ्रेडी पल्स, जो फीमेल की पल्स है वो थ्रेडी हो जाएगी। हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन लेट साइन, फीमेल है जो हाइपोटेंशन हो जाएगी जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण। रप्चर के अंदर सेकंड फीचर्स क्या आता है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या आता है, एब्डोमिनल पाल्पेशन टू टेंडर ड्यू टू हेमोपेरिटोनियम। एब्डोमिनल पाल्पेशन करेंगे ना तो उसके अंदर क्या होगा, टेंडर, बहुत मतलब हार्ड वो अपने को शो होगा, क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या हो गया है, रप्चर हो गई है। रप्चर होने के कारण क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ब्लीडिंग फील हो सकती है। नेक्स्ट 3 क्या होता है, सोल्जर टिप पेन, जो फीमेल के सोल्जर होते हैं उनके अंदर क्या होने लगता है, पेन स्टार्ट हो जाती है। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर सोल्जर्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर, जिसे मोस्ट कॉमन साइन बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इसका दूसरा नाम है डैनफोर्थ साइन। डैनफोर्थ साइन के नाम से इसे जाना जाता है। ड्यू टू डायफ्राग्मेटिक इरिटेशंस बाय हेमोपेरिटोनियम्स, जो डायफ्राम होता है अपना, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो रप्चर हो गई है जिसके कारण पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या हो गया है, ब्लड फिल हो गया है, जिसके कारण डायफ्राम है जो उसके अंदर इरिटेशन होने लगेगी फीमेल को। मोस्ट कॉमन साइन ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये मोस्ट कॉमन रप्चर ऑफ प्रेगनेंसी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन होता है, मोस्ट कॉमन साइन होता है। नेक्स्ट 4th क्या होता है, टेंडरनेस व्हेन फोर्निक्स पाल्पेशन, जब हम फीमेल की फोर्निक्स है जो उन्हें पाल्पेट करेंगे ना तो वो हमें क्या, टेंडरनेस दिखाई देगी, टेंडरनेस फील होगी अब पाल्पेट करेंगे तब। मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कंसिस्टेंट साइन होता है ये रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। 5th क्या होता है, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, फीमेल को डिसयूरिया हो जाएगा, फीमेल को पेनफुल यूरिन आने लगेगा। 6th यूरिनरी रिटेंशन, फीमेल को यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। 7th होता है डेसिडुअल कास्ट। डेसिडुअल कास्ट क्या होता है, डेसिडुअल कास्ट, डेसिडुअल एनहांसमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। डेसिडुआ है जो एनहांसमेंट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है या अबॉर्शन हो जाती है। किसके कारण होती है ये, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल, जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन लेवल हार्मोन होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो उसके कारण क्या होता है, डेसिडुआ जो होती है वो क्या हो जाती है, सेड ऑफ हो जाती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ विलाई, जो विलाई होती है ना उस वो क्या हो जाती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है, बट डेसिडुआ है वो सेड ऑफ हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, जिसे बोला जाता है नाउन एज डेसिडुआ कास्ट। नेक्स्ट क्या आते हैं इसके अंदर, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन रिलायबल डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन किससे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन किससे डायग्नोज किया जाता है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन किया जाता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के थ्रू अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट बाय हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी एंड रिमूवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एट सेम टाइम। इससे क्या होता है, अपने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता लगाई जा सकती है और उसे सेम टाइम पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है उसी टाइम पर उसे क्या किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है लेप्रोस्कोपी के थ्रू। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, नो लेप्रोस्कोपी ऑलवेज परफॉर्म इन ए पेशेंट हु इज डायनेमिकली स्टेबल। पेशेंट है वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए तभी अपने लेप्रोस्कोपी क्या परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या करते हैं अपने, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, इट इज डन डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड सीन। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसे क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है और उसे देखा जाता है, जिसे क्या किया जाता है, एम्प्टी यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी है उससे एम्प्टी किया जा सके। डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी ऑफ पार्ट ऑफ कंसेप्शन, जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पार्ट ऑफ कंसेप्शन है उसकी डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी भी अपने यूएसजी के अंदर देखा जा सकता है।
ब्लड इन पाउच ऑफ डगलस केस ऑफ रप्चर एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो वो रप्चर हो गई है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड इन पाउच, जो पाउच ऑफ डगलस होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी ब्लड फिल हो जाता है, जिसे अपने अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। अदर क्या मतलब, इसके अंदर डायग्नोज चेक करेंगे, सीरम बीटा एचसीजी लेवल। बीटा एचसीजी लेवल जो होता है उससे अपने चेक करते हैं, बीटा एचसीजी लेवल इज नॉट डबल। जो बीटा एचसीजी लेवल होता है ना वो डबल नहीं होता है, बट एवरी 48 आवर्स व्हाट लेवल इज इंक्रीज। जो बीटा एचसीजी लेवल इज नॉट डबल, ठीक है, लेवल डबल नहीं होगा उसका, बट जो 48 आवर्स के अंदर जो उसकी मात्रा है ना वो बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल लेस देन 5 Ng पर ml इंडिकेट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 5 Ng पर ml से अगर लेस देन डिक्रीज हो रहा है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हमें पता लग सकता है। कुल्डोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ नॉन क्लॉटिंग ब्लड फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस थ्रू द इंजर्शन ऑफ निडल इन पोस्टीरियर फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होते हैं वजाइना का, उसके अंदर निडल प्रिक करके अपने क्या होते हैं, पाउच ऑफ डगलस में से नॉन क्लॉटिंग जो ब्लड होता है उसे अपने रिमूव करते हैं, जिसे बोला जाता है कुल्डोसेंटेसिस। नेक्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, फीमेल के अंदर RH फैक्टर उसका पता करेंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट, HB एंड हेमोटोक्राइट्स अपने फीमेल के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, मैनेजमेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मैनेजमेंट क्या होगी। फर्स्ट ऑफ रप्चर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, उसके अंदर अपने क्या मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट रिससिटेशन करेंगे, सेकंड लेप्रोस्टोमी करेंगे। रिससिटेशन के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट करेंगे अपने, मॉनिटर वाइटल साइन टू मॉनिटर शोक। जो वाइटल साइन है फीमेल के वो चेक करेंगे तथा शोक चेक करेंगे, फीमेल कहीं शोक में कितनी शोक में चली गई। शोक चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, शोक इंडेक्स बोला जाता है, जिसे फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट रेट बटा सिस्टोलिक बीपी। जो हार्ट रेट है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, सिस्टोलिक बीपी। जैसे हार्ट रेट होती है 72, ठीक है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी होता है 120, उनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6। तो अगर इफ शोक इंडेक्स इज मोर देन 0.8 पेशेंट इज अंडरगो शोक। अगर पेशेंट के 0.8 से अबव आ रहा है इंडेक्स है जो, तो वो क्या होगा, शोक में जा रहा है पेशेंट। बट अगर उससे नीचे आ रहा है तो पेशेंट है जो शोक से अभी बाहर है, शोक में नहीं गया है। प्रियोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके अंदर, अगर पेशेंट शोक में जा रहा है तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या होता है, प्रोवाइडिंग ट्रेंडलैंड बर्ज पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट को ट्रेंडलैंड बर्ज पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड मोस्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड विद लार्ज बोर कैनुला ग्रीन 18 नंबर। बहुत बड़ा 18 नंबर जो कैनुला आता है उसके थ्रू पेशेंट को IV फ्लूइड अपने प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। थर्ड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स इफ इट नेसेसरी। अगर पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ रही है तो उसे अपने एडमिनिस्टर करेंगे ब्लड एट ए टाइम। सेकंड क्या होता है, लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी के अंदर क्या होता है, ए स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन इन मेड ओवर द एब्डोमिनल एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अपने एब्डोमेन के ऊपर एक स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन करेंगे, ठीक है, कट लगाएंगे एक छोटा सा, जिसके थ्रू अपने क्या करेंगे, अब एक्टोपिक कंप्लीट जो रप्चर हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, जिसे बोला जाता है लेप्रोटोमी। एक टर्म यूज होती है साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंजेक्टमी का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक होता है ऊफ्रेंजाइटिस, नहीं, साल्पिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ कंप्लीट फिलोपियन ट्यूब है जो, उसे कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। ऊफ्रेक्टमी के अंदर क्या होता है,
जो ओवरी होती है फीमेल के अंदर उसे कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। जहाँ पर क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसे कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। लेप्रोटोमी इज परफॉर्म्ड इन वुमेन हु इज हेमोडाइनामिकली अनस्टेबल। अगर फीमेल है जो अनस्टेबल है, लेप्रोटोमी परफॉर्म करना नहीं, उसके अंदर परफॉर्म नहीं करना अगर फीमेल अनस्टेबल है तो। सेकेंड मोस्ट कॉमन आता है नॉन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फीमेल है उसके अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो अभी तक रप्चर नहीं हुई है, उससे के अंदर क्या मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे एंड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है जो उसके अंदर क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस गिवन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फीमेल को कौन सी मेडिसिन अपने प्रोवाइड करेंगे, उसका नाम है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जिसे अपने प्रोवाइड करेंगे। डिक्रीज सेल डिवीजन एंड डीएनए सिंथेसिस ऑफ पार्ट ऑफ कंसेप्शन एंड डेथ। जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो होना बंद हो जाएगी और डीएनए सिंथेसिस है वो भी उसका स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है पार्ट ऑफ कंसेप्शन है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण आगे वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। जिसके मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के हो गई है बट उसके अपने जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी डोज क्या होती है मेडिसिन की, 50 mg। रूट होता है IM, इंजेक्शन होता है उसे अपने IM प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, कंजर्वेटिव सर्जरी होती है, एक रेडिकल सर्जरी होती है। कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर अपने कुछ पार्ट्स को रिमूव करते हैं, रेडिकल सर्जरी के अंदर कंप्लीटली रिमूव करते हैं। जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसे कंप्लीटली, जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसे कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। फर्स्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर क्या होता है, लीनियर साल्पिंजेक्टमी, पिंजोटोमी। लीनियर साल्पिंजोटोमी के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल इंसिजन इज मेड ओवर द फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब है उसके ऊपर एक इंसिजन किया जाता है। रिमूवल ऑफ एक्टोपिक मास आफ्टर दैट सर्जिकल साइट इज क्लोज। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मास होता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मास होता है उससे रिमूव करके और फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, वापस उसको सर्जरी साइट को क्लोज कर दिया जाता है ऑब्जर्वेबल सूचर के थ्रू, उसको कंप्लीटली मतलब क्लोज कर दिया जाता है। लीनियर साल्पिंजेक्टमी क्या होती है, लीनियर साल्पिंजेक्टमी के अंदर होता है एक स्मॉल इंसिजन इज मेड ओवर दी फेलोपियन ट्यूब एंड रिमूवल ऑफ एक्टोपिक मास बट सर्जिकल साइट इज केप्ट ओपन फर्दर सेकेंडरी इंटेंशन। इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्मॉल इंसिजन करते हैं बट वो उसे क्या करते हैं, जो एक्टोपिक मास होता है उसे रिमूव करके इसको अपने क्लोज नहीं करेंगे, इसको ओपन रखना है। सर्जिकल साइट जो होती है उसको ओपन रखना है। फर्दर सेकेंडरी इंटेंस मतलब सर्जरी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको वापस मतलब अपने सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिसके कारण इस मतलब दोबारा कट ना लगाना पड़े, इसलिए इसको ओपन रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटल रिसेक्शन। सेगमेंटल रिसेक्शन क्या होता है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया जाता है। नेक्स्ट रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी के अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ पार्ट्स। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसे क्या किया जाता है, कंप्लीटली उस पार्ट को ही रिमूव किया जाता है, जिसे बोला जाता है रेडिकल सर्जरी। इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, साल्पिंजोटोमी, साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी के अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसे क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को ही रिमूव किया जाता है, जिसे बोला जाता है साल्पिंजेक्टोमी। नेक्स्ट ओफेरेक्टमी। ओफेरेक्टमी के अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ओवरी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है जहाँ पर, ठीक है, ओवरी के अंदर हो गई है तो उस ओवरी को ही रिमूव किया जाता है, जिससे बोला जाता है ओफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, इट इज ए प्रोसीजर यूज फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पज। एक डायग्नोस करने के लिए और एक थेराप्यूटिक पर्पज के थ्रू अपने करते हैं लेप्रोस्कोपी। परफॉर्म बाय मेड बाय स्मॉल इंसिजन ओवर द बॉडी। अपनी बॉडी के ऊपर एक स्मॉल इंसिजन, एक छोटा सा कट लगाया जाता है, जिसके थ्रू लेप्रोस्कोपी की जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया जाता है लेप्रोस्कोपी के टाइम,
वो किया जाता है। ट्रोकर एक लेप्रोस्कोपिक। दो आर्टिकल्स है जो यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज फॉर लेप्रोस्कोपी, जब अपने लेप्रोस्कोपी पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं तो कौन सी गैस यूज की जाती है लेप्रोस्कोपी करते टाइम, वो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके। ए सोर एट इंसिजन साइट, जो इंसिजन साइट होती है वहां पर क्या हो जाएंगे, सोर हो सकते हैं। सोल्जर पेन, फीमेल के अंदर क्या होती है, सोल्जर टिप होती है, वहां पर पेन होना स्टार्ट हो सकता है। क्यों होना स्टार्ट हो सकता है, सीन ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस इन एब्डोमेन कैविटी, जो एब्डोमेन कैविटी के अंदर अपने गैस फिल करते हैं उसके प्रेशर के कारण जो सोल्जर है वो पेन करने लगते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल के अंदर, और ब्लीडिंग हो सकती है, और डैमेज इंटरनल ऑर्गन हो सकते हैं। इसके अंदर अपने एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं, मेनली मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं, वो क्या होती है, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे ज्यादा चांस होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन फिलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमन चांस होते हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर, बट फिलोपियन ट्यूब के अंदर भी मोस्ट कॉमन चांस कहाँ पर ज्यादा, सबसे ज्यादा चांस कहाँ पर होने के होते हैं, वो होता है फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है एम्पुला पार्ट, जो फिलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट होता है सबसे ज्यादा वहां पर चांस होते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन चांस होते हैं इस्थमस, जो इस्थमस पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब का, वहां पर भी सबसे ज्यादा होने के चांस होते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन होता है इनफंडिबुलम पार्ट, एम्पुला जो फिलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम पार्ट होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन चांस हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। मिनिमम रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन फिलोपियन ट्यूब, मिनिमम रिस्क कहाँ पर होते हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर, इंटरस्टिशियल के मतलब जो पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब का वहां पर मिनिमम रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। मोस्ट कॉमन ट्यूबल साइट ऑफ एक्टोपिक, नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर होती है, मतलब जहाँ ट्यूब फिलोपियन ट्यूब को छोड़कर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की, वो होती है ओवरी। मिनिमम रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर होते हैं, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी है तो वहां पर मिनिमम रिस्क होते हैं। मोस्ट कॉमन रप्चर साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सबसे ज्यादा साइट मतलब कौन से, मतलब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर कौन सी साइट हो सकती है सबसे ज्यादा, किस साइट में, मतलब कौन से पार्ट में चांस होते हैं रप्चर होने के। इस्थमस पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसके अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन चांस होते हैं रप्चर होने के। डेंजरस साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डेंजरस साइट कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो भी इस्थमस ही होता है, क्योंकि उसका जो साइज होता है बहुत 0.5 होता है सेंटीमीटर होता है, जिसके कारण रप्चर होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। मोस्ट कॉमन अबॉर्टेड साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो अबॉर्ट कहाँ से हो सकती है, वो पार्ट जिसे पार्ट बोला जाता है वो होता है एम्पुला पार्ट। थैंक यू।